विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में राजनीतिक लड़ाई चरम पर पहुंच चुकी है। ईडी की कार्रवाई के बीच ममता बनर्जी दीवार बनकर खड़ी हो गई है और मामला अदालत तक पहुंच चुका है। ममता बनर्जी के सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती ये समझाने की है कि वो सच की लड़ाई लड़ रही है। चुनावी माहौल ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को भी करीब करीब दिल्ली जैसा बना दिया है। ममता बनर्जी के सामने भी अरविंद केजरीवाल जैसी चुनौती खड़ी हो चुकी है। कुछ हद तक हेमंत सोरेन भी जैसे भी समझ सकते हैं। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ अपनी मुहिम तेज कर दी है। कोलकाता में आईपैक और प्रतीक जैन के ठिकानों पर ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की रेड के खिलाफ दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे डेरेक ओब्रायन, शताब्दी राय और महुआ मोइत्रा सहित सभी टीएमसी सांसदों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ममता बनर्जी भी विरोध मार्च निकालने वाली है। बंगाल के राजनीतिक समीकरण भी दिल्ली जैसे ही है। बीजेपी और ममता बनर्जी आमने सामने है। ममता बनर्जी को भी लड़ाई अकेले ही लड़नी है। 2025 के बिहार या 2024 के झारखंड की तरह तो कतई नहीं। बंगाल में एक फर्क ये भी है कि कांग्रेस और लेफ्ट दोनों ही ममता बनर्जी के खिलाफ है और बेहद प्रतिकूल हालात में ममता बनर्जी को बीजेपी से जंग लड़नी है। ममता बनर्जी की मुश्किल यह है कि राजनीतिक रूप से दुरुस्त होने के बावजूद वो कानूनी मुसीबत की तरफ कदम बढ़ा चुकी है। ये लड़ाई अब महज राजनीतिक नहीं रह गई है, बल्कि कानून का पेश भी राजनीतिक में शामिल हो गया है। मामला अदालत में भी पहुंच चुका है। ईडी ने सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में आईपैक के दफ्तर और प्रतीक जैन के घर पर रेड डाली थी। ये रेड कथित तौर पर कोयले घोटाले जैसे मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में हुई थी। सूचना पाते ही ममता बनर्जी आईपैक के को फाउंडर और डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पहुंच गई और फौरन ही कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज भी मौके पर पहुंच गए। ममता बनर्जी करीब 20 से 25 मिनट तक अंदर ही रही और फिर हरे रंग का एक फोल्डर हाथ में ले लिए बाहर आते ही ईडी के अधिकारियों पर हदें पार कर जाने का इल्जाम लगाया। मीडिया के सामने आकर ममता बनर्जी ने कहा, उन्होंने हमारे आईजी सेल के इंचार्ज के घर और ऑफिस पर छापा मारा है। वो मेरी पार्टी के डॉक्यूमेंट और हार्ड डिस्क जब्त कर रहे थे, जिनमें विधानसभा चुनाव के लिए हमारी पार्टी उम्मीदवारों की डिटेल्स है। मैं उन्हें वापस ले आई हूँ। ईडी की रेड की कोयले घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़े होने के दावों को खारिज करते हुए बोली, इन चीजों का किसी भी फाइनेंशियल जांच से कोई लेना देना नहीं है। ममता बनर्जी की राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी उनकी कमजोर कड़ी है। अभिषेक बनर्जी को ममता बनर्जी के अघोषित वारिस के तौर पर भी देखा जाता है। अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा से कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ कर चुके हैं। ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वो अभिषेक बनर्जी को बचाए या खुद को अपनी राजनीतिक जमीन को कुर्बानी देने की नौबत आए तो क्या करे, और छोटी कुर्बानी देने से जंग जीत ले ये भी जरूरी नहीं है। अरविंद केजरीवाल को जेल भेजे जाने के बाद ये भी साफ हो चुका था कि मुख्यमंत्री को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। बेशक गिरफ्तारी महज कानूनी आधार पर नहीं होने वाली है, राजनीतिक अप्रूवल भी जरूरी है। अगर ऐसा होता है तो गिरफ्तारी की नौबत आने पर तरीका अरविंद केजरीवाल की तरह भी हो सकता है, या फिर हेमंत सोरेन जैसा गिरफ्तारी से पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना। अरविंद केजरीवाल जेल से भी सरकार चला चुके हैं और चुनाव में सत्ता गंवा चुके हैं। हेमंत सोरेन जेल से जमानत पर छूटकर कमान संभाले थे और चुनाव जीतकर सत्ता में वापसी की। ममता बनर्जी के सामने भी मिलती जुलती हुई परिस्थितियां हैं। अगर अभी नहीं तो आने वाले दिनों में हो सकती है।